जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं MPESB कृषि विस्तार अधिकारी यानी कि RAEO वैकेंसी 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको 2784 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे और आपके पास सिर्फ 17 जुलाई 2026 तक का समय इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके को भर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आती तो कोई ना कोई सर्वर एरर आना स्टार्ट हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ आप फेस करें, इसलिए आप पहले ही अपना फॉर्म स्मूथली भर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन कर ले। आपको जानने को मिलेगा कि कितनी पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट का नाम आपके कृषि विस्तार अधिकारी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में RAEO बोलते हैं। एंड एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। फीस जनरल के लिए 560 और SC ST OBC के लिए 310 है। फिर यहाँ पर जानेंगे कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी। अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, साथ ही यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये सभी जानकारी जानने के बाद अगर आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए और आपने अभी तक नहीं भरा तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप पहले नंबर पर आपकी ये वैकेंसी देख सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट 3 जुलाई और लास्ट डेट आपकी 17 जुलाई 2026 है। तो आप यहाँ पर इसके सामने जो आवेदन पत्र के ये पेपर का आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना। फिर आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे, आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी आपसे। यहाँ पर आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक मांगे और डेट ऑफ बर्थ मांगी है। बट गाइज अभी तक तो आपने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं। बट गाइज अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपके पास ये ऑलरेडी होगा। आप यहाँ पर आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालना और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना और सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करना। अगर आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड है बट सामान्य पंजीकरण क्रमांक खो चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे वो जान ले। आप अगेन यहाँ पर इस होम पेज पर आएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें तीसरे ऑप्शन पर प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजे, ये ऑप्शन है। फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, फिर है प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज संसाधन के लिए यहाँ क्लिक करें। यानी कि आपको कई सारे विकल्प यहाँ पर दिए हैं। बट अगर आप उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको बोला है आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपने रजिस्टर किया था और यहाँ पर एक कैप्चा कोड डाल करके आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक है वो सेंड कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी पहले कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो ऐसे में पहले आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन आपसे पूछेगा कि आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल ID है, तो ये सवाल इनका बनता ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो पहले से ही आप यहाँ पर अभी जैसे कि मैंने बताया लॉगिन करके अपना फॉर्म भर रहे होते, यहाँ पर आते ही नहीं। तो आप इसमें नो कर दीजिए कि नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर इसमें जो आपकी डिटेल्स है वो रजिस्टर करेंगे। उसके लिए आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं एंड अपना ईमेल ID और उसके बाद एक कैप्चा कोड डाल करके OTP प्राप्त करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे आप यहाँ पर OTP वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल का फिल करने का सेक्शन आ जाएगा। मैं पहले से इसमें रजिस्टर्ड हूँ इसलिए मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स को एडिट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको आपकी आगे की जानकारी फिल करनी है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आ जाएगा, जिसमें कि गाइज आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी होगी जब इस पर OTR किया था या फिर आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको यहाँ पर ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो भी आपके सामने यही वाला इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और जो आपका आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आवेदक का उपनाम, तो आपको यहाँ पर अगर आपका उपनाम न हो तो आपको NA लिखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर पति या पिता का नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पर गाइज आपको माता का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तिथि आपको देनी होगी। जन्म तिथि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर पूछे कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। अगर आप मूल निवासी है तो आप हाँ करेंगे, अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप नहीं करेंगे।
उसके बाद आपका जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आएगी आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, SC ST या फिर OBC जो भी है वो ये आप यहाँ पर टिक कर देना। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो भी आप इसको इस तरह से टिक कर सकते हैं, अगर आप जनरल है तो आप जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप आते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नहीं करेंगे। फिर है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। वही वाली क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना जो कि आपकी कंप्लीट हो, जो अभी आप कर रहे हो वो आप सिलेक्ट ना करना। उसके बाद में आपसे पूछा निवास का क्षेत्र, ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है वो आप टिक कर देना। फिर आएगा दिव्यांगता का विवरण, तो यहाँ पर बोला कि क्या आवेदक निःशक्तजन दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या फिर उससे ज़्यादा। अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप देखेंगे वैवाहिक विवरण, इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है। अगर आप मैरिड है तो आप हाँ करेंगे, और हाँ करने पर आपको यहाँ पर विवाह की तिथि भी बतानी होगी। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जीवित बच्चों की संख्या आपको बतानी होगी, और साथ ही अंतिम बच्चे जुड़वा थे या फिर नहीं उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी। बट अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर नहीं कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आता है पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आपकी जानकारी पहले से फिल है तो आप इसको यहाँ पर एडिट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जहाँ पर मकान नंबर या फिर गली मोहल्ला गाँव का नाम, उसके बाद में क्षेत्र, कॉलोनी, शहर, तहसील, या उसके बाद में आपका राज्य सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका जिला और उसके बाद में आपका पिन कोड, ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे नीचे संलग्न दस्तावेज, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो सकती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का, फिर बर्थ मार्क। बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा वही निशान के बारे में बताइए जो कि प्राइवेट जगह पर ना हो और पब्लिक जगह पर हो, जिसको आप दिखा भी सके टाइम आने पर। तो आप यहाँ पर उस निशान के बारे में लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद आता है परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, कौन सी ID से आप अपना वेरिफिकेशन करना चाहेंगे वो ID आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद में आप यहाँ पर पहचान पत्र क्रमांक और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर एक लाइन है, डू यू वांट टू एडिट चेंज योर डॉक्यूमेंट्स, ये जो ऑप्शन है ये उनके सामने आएगा जो कि अपनी जो प्रोफाइल डिटेल है उसको एडिट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भर रहे हैं तो आपके सामने भी सेम इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बट आपके सामने ये वाली लाइन नहीं आएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली घोषणा पत्र के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में पंजीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट क्योंकि आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपको आपका जो फोटो है या फिर जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एडिट करना है तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा, और उसके बाद में पंजीकरण संशोधित करें इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको आपका यहाँ पर लाइव फोटो क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऑप्शन आएगा, फोटो कैप्चर, गेट फोटो, जनरेट QR। अगर आप मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जनरेट QR कोड के ऊपर क्लिक करके QR कोड के माध्यम से अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेता हूँ। फोटो कैप्चर करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपका फोटो आ जाएगा। और गाइज मैं आपको फिर से यहाँ पर रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड करने के लिए ये जो जनरेट QR है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने QR कोड आएगा जिसको स्कैन करके आप आपका जो फोटो है वो अपने मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पर अपना फोटो क्लिक कर लिया, फिर आप यहाँ पर जो फोटो की लाइन लिखी है इसके ऊपर टिक कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर की फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से उसको क्रॉप कर लेना है और जितने जगह पर आपका सिग्नेचर है बस उसको ही रखना है, और फिर यहाँ पर इस राइट के निशान पर क्लिक करना है, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप सिग्नेचर के जो नीचे जो लाइन लिखी है वो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है हैंड रिटन टेक्स्ट, उसमें आपको जो लिखना है वो यहाँ पर आपके सामने है। ये जो लाइन लिखी गई है मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी, आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरा कागज लेना है और उसमें ये जो लाइन है चाहे आप इंग्लिश के अंदर लिखे या फिर हिंदी के अंदर लिखे, कोई एक लैंग्वेज में लिखना ही अनिवार्य है, दोनों में लिखना चाहिए तो आपकी मर्जी है। आपको अपने हैंड से रिटर्न करनी है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर लाइन लिखी गई है, और फिर उस इमेज को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है ब्राउज के ऊपर क्लिक करके। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट की जो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर राइट के आइकन पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो ये हस्तलिखित टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर टिक कर देना। इसको टिक करने के बाद में आप अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका लाइव फोटो सिग्नेचर हो
और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। और अगर आपको फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करने में इशू आ रहा है तो गाइज मे बी आप सही से जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हो वो फॉलो ना कर रहे हो, आपकी फ़ोटो क्वालिटी अच्छी ना हो हैंड रिटन टेक्स्ट की या फिर सिग्नेचर की, या फिर जो आपका लाइव फोटो है वो जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं वो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करके आप उसको नहीं ले रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो इस वजह से ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छे से सावधानी से अपना यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट अपलोड करना है। इसके बाद आप देखेंगे जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची, जिसमें कि आप 8वीं, 10वीं या 12वीं की अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपका जन्मतिथि मेंशन है वो आप यहां पर अपलोड कर देना। और अगर आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहें तो वो भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप SC ST OBC है तो आप यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ये ऑप्शन उन्हीं के सामने एक्टिव होगा जो कि SC ST OBC है। उसके बाद गाइज जैसे ये सभी चीज़ें आप कंप्लीट कर ले तो आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर अगेन आपके होम पेज पर आएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में अब क्योंकि आप फ्रेशर थे तो आपने अभी अभी आपका अकाउंट क्रिएट किया है, इसमें रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप इस होम पेज पर आएंगे। अगेन यहाँ पर आवेदन पत्र के सामने इस पेपर के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर टिक करेंगे, आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अब आपको आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिल चुका है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। और जो डेट ऑफ बर्थ आपने अभी यहाँ पर फॉर्म भरते समय ये जो रजिस्ट्रेशन किया है वो करते समय डाली है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी प्रोफाइल क्रिएट करते समय भरी है वो आपके सामने होगी। अगर आप अभी भी इस जानकारी में से कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि गलत हो गई है, तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करके अभी भी उस जानकारी को एडिट कर सकते हैं। बट अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो एडिट नहीं कर पाएंगे। अब आप आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डिटेल्स को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर 31 सवाल का आंसर करेंगे। आवेदक अपनी पात्रता के अनुसार उपयुक्त संवर्ग का चयन करें। जैसे कि यदि आप भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो भूतपूर्व सैनिक S का चयन करें। तो अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप यहाँ पर इसमें बिना वर्ग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर कुछ और सवाल है, इन सवालों को पढ़ना है। इसमें मैं चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ बट आपका जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि वो जवाब आपका ही होगा। जैसे कि सवाल यहाँ पर है कि क्या आप शासकीय कर्तव्य पर है और इसके कारण आयु में छूट लेना चाहते, तो अगर आप ऐसे हैं तो यह हाँ, नहीं तो नहीं। तो जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें आपको हाँ करना है, जो लागू नहीं है उसमें आपको यहाँ पर नहीं कर देना है। एक और सवाल है 40 जिसमें कि पूछा कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है, तो हाँ, नहीं तो नहीं। फिर 41 सवाल है, आप इसको पढ़ेंगे और अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी जो यहाँ पर नीचे है अतिशेष कर्मचारी जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी, तो आप उसको टिक कर देंगे, नहीं तो आप इसमें नहीं कर देना। फिर 42 सवाल है, इसमें कृषि विस्तार अधिकारी पोस्ट का नाम है, अप्लाई करने के लिए कृषि या औद्योगिक में स्नातक उपाधि, तो आपके पास ये है, आप हाँ कर दीजिए क्योंकि तभी आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। उसके बाद आपका जो भी मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है वो यहाँ पर आपका पंजीयन क्रमांक डालना है और ये होना अनिवार्य है, चाहे आप MP से या फिर किसी भी स्टेट से आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। आपका मध्य प्रदेश का जो रोजगार कार्यालय है, सभी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होते हैं, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। फिर आप चाहे कहीं से भी क्यों ना हो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट अगर वो नहीं है आप इसमें नहीं भर पाएंगे। तो पंजीयन क्रमांक जो भी है आपका वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद में किस डेट में आपने पंजीयन करवाया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। एंड गाइज ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आपको यूट्यूब के ऊपर MP रोजगार कार्यालय के कैसे रजिस्ट्रेशन करें इस संबंध में अगर आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई अलग से अभी लेटेस्ट प्रोसेस के साथ में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना, देन मैं आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर रोजगार पंजीयन जिले का नाम, किस जिले में आप रजिस्टर हुए हैं तो आप वो यहाँ पर इसमें बता देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर पूछा है कि जो पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली यही आपकी कृषि विस्तार अधिकारी की, क्या इस पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपके पास है, तो आप हाँ कर दीजिए। फिर 46 है कि क्या आपके पास समग्र ID क्रमांक है, अगर है तो हाँ, और अगर आपको नहीं पता कि समग्र ID क्या होती है तो गूगल के अंदर सर्च करना कि समग्र ID कैसे बनाएं। 2-3 मिनट की कोई वीडियो वॉच करके अपनी समग्र ID बना लेना अगर आपको देनी है, वैसे कंपलसरी नहीं है तो आप यहाँ पर दे दीजिए, और अगर बना करके देना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर बना लीजिए, 2-4 मिनट के अंदर बन जाएगी, इतना कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है। और हाँ करके उसका क्रमांक डाल देना, नहीं है तो अगर नहीं करना चाहते आपको नहीं बढ़ना इस झंझट में तो आप सिंपली नो कर देना, यानी कि नहीं कर देना। अब आपको एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस देनी है तो आपको किस को पहले नंबर प्रेफरेंस देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड पर आपको किसको रखना है वो सिलेक्ट करना है।
थर्ड पर किसको, फोर्थ पर आपको किसको रखना है, उसके बाद में सिक्स्थ पर किसको रखना है वो आपको सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद में किसको रखना है वो सेलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर रतलाम कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर फिर चलिए मैं बेसिकली ये इस तरह से 135 है और इस तरह से ये आपके सही क्रम में है। तो जिसको आपको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो आप सेलेक्ट करते जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से हमने सीधी सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ से उज्जैन, और इस तरह से आप ये सभी प्रेफरेंसेस दे देंगे। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड उसके बाद आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक सेक्शन आया है, जहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज मांगा है, जिसका फॉर्मेट जेपीजी का रखा है। उसकी जो विड्थ है यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो 700 से 800 पिक्सल के बीच में हो, हाइट 400 से 950 पिक्सल के बीच में रहने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका इमेज है, बेसिकली जो आपका डिग्री का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, उसके बाद अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। आप इसको डाउनलोड करके व्यू भी कर सकते हैं। अब आप सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपके सामने आपकी जानकारी आएगी इस तरह से, और आप सभी जानकारी को चेक करते हुए प्रिंट करेंगे, जो कि करना अनिवार्य है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई यानी कि जिस माध्यम से पे करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई सेलेक्ट कर ले तो पेटीएम सेलेक्ट करके जैसे आप पेमेंट कर देंगे और वो सक्सेसफुल रहेगा तो गाइज आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से गाइज आप लोग आपका MPESB या फिर MP कृषि विस्तार अधिकारी RAEO भर्ती 2026 फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।